क्यों आज के हमारी क्लास कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इससे पहले हमने बहुपद के शून्यक निकालकर शून्यकों के योग तथा गुणांक के मध्य संबंध की जांच की थी। अब सवाल है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले का दूसरे का पहला सवाल देखते हैं अपन 2.2 का दूसरे का पहला सवाल है कि यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योग अपने को दे रखा है 1/4 तथा गुणनफल दे रखा है -1, ये हमें दे रखा है और बहुपद ज्ञात करना है। करें तो हमें पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, बताओ। शून्यकों का योग अपने पास होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही अपने पास होता है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलो अपने को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, यानी योग दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/4 अपने को शून्यकों का योग दे रखा है। इसको हम बराबर कर लेते हैं, किसके बराबर कर लेते हैं? -b/a के बराबर कर लेते हैं, -b/a के बराबर। चलो सेकंड काम करते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी हमें दिया है। शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, कितना दिया है? -1 दिया है। कितना दिया है? -1। इसको भी हम किसके बराबर कर लेते हैं? c/a के। किसके बराबर कर लेते हैं? c/a के। लेकिन यहाँ अपॉन में a और चाहिए, एक भी सेकंड के लिए देखेंगे। ये हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का मान। किसका मान दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा का मान। यहाँ अपन एक डिवाइड लगा के और चेक करेंगे कि -1 कब आता है, कि -1 कब आएगा। तो जैसे a का मान अपने पास दे रखा है, कितना दे रखा है? 4। a का मान कितना दे रखा है? 4। अब हमें किसका मान चाहिए? c का मान। ये c का मान नहीं है, ध्यान रखना। ये किसका मान है? अल्फा इंटू बीटा का मान है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा सीधा दे रखा था 1/4, यानी यहाँ पर एक भिन्न दे रखी थी, इसके बराबर हमने लिख लिया। a का मान आ गया और b का मान भी आ गया। लेकिन यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान एक सिंगल डिजिट था -1। तो इसे अपन थोड़ा सा सरल करेंगे कि ये -1 कब आएगा। तो अपने पास a का मान था 4। अब c का मान नहीं है, c का मान हम ढूंढेंगे कैसे कि बताओ 4 का भाग किस में दे कि -1 आ जाए। तो 4 का भाग अब अगर हम किस में देंगे? -4 में। किस में देंगे? -4। देखो 4 से 4 कट गया, क्या बचा? -1। तो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर आ गए ना, -1 इसका मतलब है c का मान कितना होगा? -4। समझ में आया? तो यहां से अपने पास तीनों के तीनों मान आ गए। बताओ a का मान कितना आया? 4। b का मान कितना है? b का मान है -1। कितना है? -1। ये माइनस हटेगा यहाँ से, ये माइनस कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो ये माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस कितना होगा? 1। तो b का मान कितना होगा? -1। हमें b का मान पूछा, ध्यान रखना। b का मान कितना होगा? -1। मान लो यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पे माइनस है ही है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर किसका मान आता? प्लस वाला मान आता। लेकिन यहाँ पर b का मान क्या आएगा? अभी माइनस का आएगा, क्योंकि एक ही तरफ माइनस है। तो b का मान कितना आया? -1। अब c का मान चेक करें, तो c का मान कितना है? -4। कितना है? -4। हमें द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। बताओ द्विघात बहुपद का रूप क्या था? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या रूप था उसका? ax² प्लस bx प्लस c, ये रूप था। बस इसके अंदर हमें a b c के मान पुट करने हैं और अपने पास बहुपद आ जाएगा। बताओ a का मान 4 है तो 4x², फिर प्लस प्लस बाद में देखेंगे। बताओ b का मान -1 है, यहाँ पर क्या है? प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा? -1। b का मान 1 है तो 1 रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा x का x प्लस c है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो -4।
तो यह आ गया अपने पास 4x² माइनस एक्स माइनस 4 एक द्विघात बहुपद। समझ में आया? अपने पास दे रखा था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये तो सीधा दे रखा था योग 1/4, तो हमने इसको -b/a के बराबर कर लिया। तो b का भी मान आ गया, a का भी मान आ गया। मान किसका चाहिए? c का। तो गुणनफल रखा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c/a किसके बराबर था? -1 के बराबर। तो a का मान हमारे पास पहले से है, कितना है देखो 4, तो a की सीट में रखा 4। अब 4 का भाग किस में दूं कि -1 आ जाए? तो 4 का भाग -4 में दिया, तो कितना आ गया? -1। तो ये और ये पक्ष क्या हो गए? बराबर। तो c का मान कितना होगा? -4। इसी प्रकार a का मान 4, b का मान -1 होगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ आ जाएगा। माइनस यहाँ आए कैसे भी मान लो, b का मान क्या आएगा? -1 आएगा। और c का मान कितना आएगा? -4। तो ए बी सी के मान अपन ने इस बहुपद में बहुपद का जो रूप था उसमें रख दिया, तो बहुपद का रूप यह हो गया। तो क्या आ गया अपने पास? बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 द्विघात बहुपद बना लिया हमने। ठीक है, एक सवाल और करें इसमें। इसी का सेकंड सवाल करते हैं। √2,1/3 इसे मिटा दूं, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, सेकंड सवाल करते हैं। √2,1/3 ये मुझे चाहिए। ठीक है, ये भी चाहिए और ये हटा लेते हैं, ए बी सी के मान, और ये हटा लेते हैं, ये वो ऊपर चाहिए। ठीक है, इसी में करता हूं मैं सेम। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए सेकंड सवाल है इसी का, दूसरे का सेकंड है। √2,1/3 √2,1/3 चलो निकाले इससे। ये क्या है? शून्यकों का योग रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह √2। अब सुनना 1 मिनट के लिए, ये -b/a। मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि मुझे √2 दिया है। क्या दिया है? √2। चेक करेंगे बाद में। चलो चलो यहाँ देखें, बताओ यहाँ क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/3। क्या दे रखा है? 1/3। एक सीधी भिन्न दे रखी है, तो इसे अपन किसके बराबर रख देते हैं? c/a के बराबर रख लेते हैं। बताओ यहाँ से a का मान आ गया, c का मान भी आ गया। किसका मान ढूंढना पड़ेगा? b का मान। किसका मान ढूंढना है? b का मान। चलो a का मान दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पर। a का मान कितना है? 3। कितना है? 3। अब बताओ 3 का भाग किस में दूं कि √2 आ जाए? अब 3 का भाग किस में दूं कि √2 आ जाए? तो किस में देना पड़ेगा बताओ? 3√2 में। किसमें? 3√2 में। ये हमने मान लिया। बताओ 3 से 3 कट गया, क्या बचा? √2। √2 आगे, दोनों पक्ष बराबर आगे ना। तो तीनों के तीनों मान आ गए। बताओ a का मान बोलो। a का मान यहाँ से बोल दो चाहे यहाँ से बोल दो, कितना है? 3। अब b का मान बोलो। b का मान कितना है? 3√2, लेकिन किसका? माइनस का। तो माइनस के 3√2, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। लास्ट बचा c का मान। c का मान बोलो 1। क्या है? 1। बस इन तीनों को यहाँ रख दो, बस इसमें रखना है और कुछ नहीं करना है। a का मान 3, तो 3x²। b का मान कितना है बताओ? माइनस के 3√2 है, तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा? -3√2x और प्लस c प्लस 1 प्लस है, यहाँ पे भी प्लस का ही है। क्या? ये हो गया अपना बहुपद 3x² -3√2x प्लस 1। ये हो गया अपना बहुपद। तो समझ में आया कि शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल यदि दिए हो तो हम कैसे एक बहुपद बनाएंगे। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग दिया था और ये दिया था शून्यकों का गुणनफल। हमने शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया था, इसको -b/a के बराबर रखा। यहाँ हमें पता नहीं था, इसको छोड़ दिया फिलहाल के लिए। पहले हमने शून्यकों का गुणनफल लिखा, इसे बराबर रखा, इसे रखा, तो a का और c का मान आ गया। बचा b का मान। b का मान हमने निकाल लिया, क्योंकि a का मान हमारे पास था 3। 3 का भाग किस में देंगे? तो इसमें देंगे, तो √2 बचेगा। इस प्रकार हमने a b c के मान निकाले, इसको बहुपद के व्यापक रूप में रखे, तो 3x² -3√2x प्लस 1 एक बहुपद का रूप बना। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वाली क्लास का इंतजार करें। धन्यवाद।